वेलकम बैक, यू आर वाचिंग द CSR शो ओनली ऑन जी बिजनेस। जब भी हम तरक्की की बात करते हैं तो उसमें एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज या फिर एजुकेशन, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। मैं बात कर रही हूँ हेल्थ केयर की। जी हाँ, कई बार खराब सेहत की वजह से तरक्की के रास्ते में अड़चने आ जाती हैं। ऐसे में कुछ अंडर प्रिविलेज लोगों का हाथ थामा है फोर्टिस फाउंडेशन ने। तो चलिए देख लेते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर के CSR इनिशिएटिव्स क्या हैं, स्वाति की इस रिपोर्ट में। फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से सहायता मिली थी। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये ऑपरेशन मेरी गुड़िया का हो जाएगा। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे लिए इतना किया, मेरा हम समझे हम मर ही चुके थे, उन्होंने मेरा नया जन्म दिया है। फोर्टिस फाउंडेशन की तरफ से हम बहुत खुश हैं और हम इनके सदा ही आभारी रहेंगे। अभी आपने जो देखा वो जिंदगी के कुछ अहम पहलू होते हैं। एक और जहां एक आम आदमी बीमार पड़ने पर अपनी दवाई और अपने इलाज के खर्चे के बारे में सोचता है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस सोच को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। यूँ तो आपने CSR के चलते कई बार समाज में हो रहे बदलाव को देखा है और जाना है, लेकिन आज हम आपको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में दिखाते हैं कि बदलाव क्या होता है। हैंड्स ऑफ होप, एक भरोसा, उम्मीद, विश्वास जो साल 2001 से फोर्टिस हेल्थ केयर लोगों के बीच बढ़ा रहा है। लोगों को बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स और ट्रीटमेंट देने के इरादे से फोर्टिस ने कई साल से सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन साल 2005 में अपनी सुविधाओं को अंडर प्रिविलेज लोगों तक पहुंचाने के लिए फोर्टिस ने फोर्टिस फाउंडेशन के नाम से अपना CSR आर्म शुरू किया। CSR is something that represents the commitment of an organization towards the overall development of the community. I think there is beyond business, there's a role that every corporate or business entity needs to play as a responsible member of the community within which it operates. We must necessarily contribute to the well-being of people who do not have everything that we have, and therefore to be able to share our talent, to be able to share our resources, to be able to share our prosperity with those who don't have access to this. The foundation has been involved in a number of social initiatives to support the community by providing health services and subsidized medical care to the underprivileged. Foundation का प्राइम फोकस माँ और बच्चों, प्रेडोमिनेंटली गर्ल चाइल्ड पर है, जिसके तहत फोर्टिस फाउंडेशन ने 2005 में 5 अलग प्रोग्राम शुरू किए। इसी में से एक प्रोग्राम का नाम है उम्मीद। इस प्रोग्राम के तहत वो बच्चे जो अक्यूट और सीवियर हार्ट कंडीशंस जैसे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज से जूझ रहे हैं, उनका मुफ्त में इलाज किया जाता है। इन बच्चों के माँ बाप अपनी खराब आर्थिक हालत की वजह से अपने बच्चों का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। 2005 was when the promoter started this. In this, we take care of predominantly the underprivileged section of society, and in that predominantly children. And in the children also predominantly the girl child. All things being equal, we would weight more towards the girl child. If one is doing the right thing, everybody gets moved. Everybody gets moved. We all get moved when we see a nice movie, and we very often tears swell in our eyes. ये है अलीना। 4 साल की इस छोटी सी बच्ची को ये भी नहीं मालूम था कि उसके दिल में छेद है। अलीना जोधपुर, राजस्थान की रहने वाली है। 4 साल पहले जब वो सिर्फ 2.5 महीने की थी, अलीना के माँ बाप को पता चला कि उनकी बेटी को कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है। फिर अलीना को जीने की नई उम्मीद दी फोर्टिस ने, जहाँ उन्हें फोर्टिस फाउंडेशन का पता लगा। इलाज में बताया गया करीब 8-7 लाख रुपए बताया गया, मगर हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम इस 7-8 लाख रुपए इसके ला के पूरी इलाज कर सकें। मगर फोर्टिस हॉस्पिटल का हमें पता चला तो फिर हम यहाँ पे आए। इसके पहला सर्जरी हुई। आज अलीना खुश है। उसके ऑपरेशन से लेकर उसकी देखभाल का सारा खर्चा फोर्टिस ने उठाया और उसको एक नई जिंदगी दी। ये जो बच्चे होते हैं, इनमें से काफी ऐसी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते इसका इलाज करने में। आज अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इलाज करना है तो 60 से 70 हजार रुपए लगते हैं इसमें, और काफी ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास पैसे नहीं होते।
और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 2-2, 3-3 साल की वेटिंग लिस्ट के हिसाब से इलाज हो रहा है। और वही इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में 2-2.25 लाख रुपए लग जाते हैं किसी भी प्रकार के हार्ट के ऑपरेशन कराने में। तो यहाँ पे फोर्टिस का CSR जो है, फोर्टिस फाउंडेशन का, वो हेल्पफुल हो जाता है इन पेशेंट्स को, क्योंकि यही सर्जरी इन बच्चों को बिना किसी कॉस्ट के हो पाती है। कुछ ऐसी ही कहानी दिल्ली के पिछड़े इलाके में रहने वाले एक परिवार के 2 बच्चों की भी है। 12 साल का यूसुफ और उसकी बहन भी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज से सफर कर रहे थे। जिंदगी जब एक बार नहीं बल्कि फिर से बच्चे की बीमारी का झटका देती है तो माँ बाप के लिए उस मानसिक तनाव से गुजरना आसान नहीं होता। यहाँ तनाव आर्थिक भी था, क्योंकि इन बच्चों के माँ बाप किसी तरह से 2 वक्त की रोटी जुटाने की कोशिश में दिन भर मजदूरी करते हैं। ऐसे में बच्चों के इलाज का सपना इनके लिए नामुमकिन सा था। लेकिन जुलाई में यूसुफ और उसकी बहन का फोर्टिस में मुफ्त में ऑपरेशन हुआ और आज दोनों ठीक हैं। फोर्टिस फाउंडेशन की तरफ से हम बहुत खुश हैं। उन्होंने हमारी मदद की है और हमारा परिवार अब बिल्कुल खुशहाल है। हम बहुत खुश हैं अब। एक ऐसा इलाज या यूं कहें एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसका खर्चा लगभग 2 से 7 लाख के बीच में आता है। साल 2006 से फोर्टिस फाउंडेशन उम्मीद प्रोग्राम के तहत लगभग 5000 से ज्यादा बच्चों का मुफ्त में इलाज कर चुका है। फोर्टिस फाउंडेशन अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज को इस तरह से मदद करके न सिर्फ एक नई जिंदगी देता है बल्कि उनकी खोई हुई मुस्कान भी वापस लाता है। अपनी बहन के पूरी तरह से ठीक होने से 12 साल के यूसुफ को विश्वास है कि वो भी अब जल्द ही अपनी उम्र के बच्चों की तरह खेल कूद सकेगा। उसके ऑपरेशन के बाद उसके माँ बाप ने एक नई उम्मीद जागी है और वे आशा करते हैं कि यूसुफ जल्द आगे बढ़ पाएगा और अपने सपने साकार कर सकेगा। बेबी रूना 4 साल की एक छोटी सी बच्ची जिसका कुछ साल पहले तक यानी सर्जरी से पहले तक जो सर था उसका साइज नॉर्मल साइज से 3 गुना ज्यादा था। आज भी कई सारी सर्जरीज के बाद बेबी रूना को बैठने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। इस केस को काफी ज्यादा इंटरनेशनल कवरेज मिली थी। इनफैक्ट बेबी रूना के पेरेंट्स स्मॉल टाइम सेलिब्रिटीज भी बन गए थे। आइए और जानते हैं इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के बारे में। स्कूल तो शायद अभी बहुत दूर की बात है, बेबी रूना के लिए एक नॉर्मल जिंदगी जीना भी बहुत बड़ी बात होगी। रूना बेगम सिर्फ 2 साल की थी जब उसे पहली बार फोर्टिस लाया गया था। रूना is suffering an extreme form of congenital hydrocephalus और water in the brain। अगर आम भाषा में कहें तो रूना के सर का साइज एक आम सर से 3 गुना ज्यादा है। रूना की 2 साल में 7 क्रिटिकल सर्जरीज हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, अब फोर्टिस फाउंडेशन की देखरेख में रूना की कंडीशन पहले से बेहतर हो गई है। हालांकि स्थिति सुधार के बावजूद रूना के लिए एक आम जिंदगी बिताना शायद आज भी एक दूर का सपना है, लेकिन हौसला बुलंद है। हम लोग कुछ समझता नहीं है, जानता नहीं है कैसे हुआ। हम लोग फोर्टिस में इधर में आया था, फिर चला गया गाँव इलाज करके। ज्यादा कुछ नहीं जानता है। मैंने हॉस्पिटल से उसका इलाज किया था फ्री में। शायद ही कभी ऐसा होता है कि हम बिना शीशा देखे घर से निकल जाएं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो आपकी पहचान होती है, जो कि कई हद तक आपके चेहरे से होती है, वो एक भयानक हकीकत बन के रह जाए। तो एक ऐसा हादसा जो जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर अपनी छाप छोड़ जाए। एसिड अटैक विक्टिम्स जो जिंदगी भर बिना किसी गलती के अपने साथ इस दुख को, इस हादसे को लेकर चलते हैं और साथ ही साथ जिंदगी में लोगों को आगे बढ़ने की और भी ज्यादा प्रेरणा देते हैं। तेजाब एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। उस वक्त को वो दोनों बहनें कोसने लगती हैं जिस समय उन पर मंचलों ने तेजाब से हमला कर दिया और उनके खूबसूरत चेहरे के साथ साथ इनके सपनों को भी जला डाला। अब तो ये लोग खुद का चेहरा आईने में भी देखना पसंद नहीं करते। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से सटे मनेर की, जहां आज से 3 साल पहले 4 बदमाशों ने इन दोनों बहनों पर तेजाब से हमला कर दिया था। नाम है सोनम और चंचल। अपने गुजरते वक्त को एल्बम में देखती चंचल और सोनम ये भी उन लड़कियों की तरह अपने सपने को साकार करने के लिए कॉलेज जाया करती थी। लेकिन आज से 3 साल पहले 21 अक्टूबर 2012 को इनके साथ जो घटना हुई उसने इन दोनों की जिंदगी को बदल डाला। फोर्टिस फाउंडेशन के आंचल CSR इनिशिएटिव ने मानो दोनों बहनों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण ले आई। बदलते समय और फोर्टिस हॉस्पिटल की पहल ने चंचल और सोनम के मन में वो आत्मविश्वास दोबारा से लौटाया है जो तेजाब कांड के बाद खो गया था। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे लिए इतना किया।
मेरा हम समझे हम मर ही चुके थे, उन्होंने मेरा नया जन्म दिया है। सही दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि वो इतना मेरे बहन के लिए तो जिंदगी दिया कि इलाज हो रहा है, नहीं तो हम लोग तो दम टूट चुके थे। चंचल अब दोबारा से अपने सपनों में पंख देने की बात कर रही है। चंचल कहती है कि आगे अपनी पढ़ाई पूरी कर कंप्यूटर इंजीनियर बन अपने परिवार और अपने गांव का मान बढ़ाएगी। हर लड़की का तरह मेरा भी सपना था, और जब ऐसे अटैक हुआ तो मेरा हर तरह से मैं टूट गई। मेरा सपना था मैं पढ़कर अपने गांव का नाम रोशन करूँ, अपने घर का नाम रोशन करूँगी। मेरा भाई नहीं है, मैं अपने पैर पे खड़ा होकर माँ पापा का सर ऊंचा करूँगी। और चंचल सोनम की ही तरह और भी कई और महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, जिन्हें फोर्टिस ने न सिर्फ एक नई जिंदगी दी बल्कि नई जिंदगी को जीने का जज्बा भी दिया।